और मेरे भाइयों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर के बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एज लिमिट क्या होती है, ठीक है, आपको कितने अटैम्प्ट देने पड़ेंगे, कितने एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, और इनकम टैक्स की सैलरी मतलब वेतन कितना होता है, और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड। और इस वाली वीडियो में पूरा नॉलेज है इनकम टैक्स से रिलेटेड। अगर आपने बहुत सारी वीडियो सर्च करी होगी तो आपको अवेलेबल नहीं हुआ होगा, पूरा प्रोवाइड नहीं कराया गया है, पूरे बात नहीं बताई गई है। ये वीडियो जो कंप्लीट वीडियो है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बताते हो कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो पहले हम बात कर ले इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। आयकर इंस्पेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार को एसएससी सीजीएल परीक्षा देनी होती है। कर्मचारी चयन योग्य एसएससी विभाग सरकारी विभागों की भर्ती के लिए आवेदन कराती है। सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा आयोजित भी कराती है। ये भारत में आयकर इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी एसएससी के द्वारा ही कराई जाती है, मतलब परीक्षा देकर ही कराई जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है। फिर एसएससी सीजीएल की परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। कर्मचारी चयन योग्य एसएससी द्वारा हर साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती के द्वारा एसएससी की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। एसएससी सीजीएल परीक्षा में आपको आवेदन के बाद पश्चात उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। एसएससी सीजीएल परीक्षा के 4 चयन होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और आपको दस्तावेज के लिए संक्षेप में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने ये तो आप जान ही चुके होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से जुड़ी कुछ जानकारी, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी, फीमेल और मेल, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अब हम बात कर ले इनकम टैक्स ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के बारे में। वो उम्मीदवार जो भारत का आयकर अधिकार होता है, मतलब जो आयकर देता है अपने किसी भी प्रॉफिट के लेकर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यताएं होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, मतलब कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। आयु सीमा की बात करें 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और श्रेणी वर्ष मतलब कि आपको 3 साल से 13 साल की वर्ष की छूट दी गई है श्रेणी वर्ष में। योग्यता परीक्षा की बात करें तो एसएससी सीजीएल आपकी परीक्षा लेती है। परीक्षा का तरीका जो होता है वो ऑनलाइन होता है। आईटीओ परीक्षा के लिए आवेदक के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष रखी गई है, उसके अलावा आपको 30 वर्ष तक होती है। एसएससी सीजीएल एग्जाम को एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार को 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी और कैटेगरी के जो उम्मीदवार होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है, और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को 10 साल की छूट दी जाती है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें। जब तक आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी सही रणनीति नहीं बनाते और जब तक आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिलता, जब तक आप इनकम टैक्स का जो एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाके आप काम कर सकते हो। तो उससे आगे आपको बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल की, जैसे मैंने आपको बताया कि आवेदन करना पड़ता है। फिर टीयर 1 और टीयर 2 की परीक्षा क्वालिफाइंग करनी पड़ती है, मतलब आपको क्लियर करना पड़ता है। ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा होता है ये। इसके बाद आपको टीयर 3 क्लियर करना पड़ता है, जो आपको पेपर होता है ये मतलब कि कॉपी पेन पेपर वाला पेपर होता है। इसमें आपको तीसरे चरण के परीक्षा के बाद आपको उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको दस्तावेज देखे जाते हैं और आपकी कैपेसिटी देखी जाती है। सभी चरणों को पूरा करने के बाद आपको एसएससी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है। जिस उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पद को चुना जाता है और वो बन जाता है। अब हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले टीयर 1 की बात करते हैं। इस परीक्षा में आपको टेस्ट के लिए एसएससी सीजीएल द्वारा जो तैनात की जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है और 200 अंक का होता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब तर्कशास्त्र आपको होगा 100 मार्क्स का, अंक आपको 100 होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। विषय की बात करें तो सामान्य बुद्धि परीक्षण और तर्क शास्त्र होता है, जिसमें आपको प्रश्न की संख्या होती है 100, अंक होते हैं 100 और समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है। अंक गणित का होता है जिसमें भाग बी होता है, 100 और 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 अंक होता है और 100 आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है। अब बात कर ले हम टीयर 2 की।
टीयर 2 में आपको 4 पेपर जारी किया जाता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सामान्य अध्ययन 200 अंक का होता है, समय 3 घंटा दिया जाता है। अंग्रेजी का 100 अंक होता है, जिसमें आपको 2 घंटे 20 मिनट दिया जाता है। अंक गणित होता है 200 अंक का, 4 घंटे का समय दिया जाता है। भाषा जो होती है वो 100 अंक का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। संचार कौशल और लेखक की बात करें तो ये होता है निबंध, 200 अंक का होता है, 2 घंटे 20 मिनट दिया जाता है आपको। टीयर 3 की बात करें तो दोनों चयन को करने के बाद पूरा आपको उम्मीदवार को तीसरे चयन में भेजा जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव बाई क्वेश्चंस होते हैं आपको, जिसमें आपका लिखित तो आपको पेपर होता है, हिंदी, अंग्रेजी, निबंध और पेपर पत्र, ये सब चीजें होती है। इन सब में आता है टीयर 3 में। फिर दस्तावेज के बुलाया जाता है, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के बाद क्लियर करने के बाद आपको ऑफिसर बना दिया जाता है इनकम टैक्स का। ठीक है, अब बात कर लें हम सैलरी के बारे में। तो इनकम टैक्स की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ होती है। इसके बाद आपको पेन इंडिया की तरफ से आपको और भी थोड़े बहुत टैक्सेस लगा के मिल जाता है। पेस स्कैनर जो होता है 9,000 से लेकर आपको 36,000 के बीच दिया जाता है। ग्रेड पे आपको 4,600 दिया जाता है। इंटरनल पे आपको 9,000 दिया जाता है। टोटल पे जो होता है 13,900 के करीब दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। यहाँ तक वीडियो बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना।